हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पढ़ाकू सेंटर। पढ़ाकू सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस लेक्चर में हम लोग जो हलाल सर्टिफिकेशन पर जो बैन किया गया है उस बैन पे हम लोग चर्चा करेंगे। फ्रेंड, रिसेंटली उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार, हलाल सर्टिफिकेशन को बैन कर दिया है। कंप्लीटली उन्होंने बैन कर दिया। तो आखिरकार इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है, हलाल मतलब क्या होता है, हलाल और हराम के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, और जो है हलाल सर्टिफिकेशन बंद करने का रीज़न क्या था, और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो हम लोग इसके सभी डायमेंशंस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड, रिसेंटली जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो इसे क्या कर दिया है कि बैन करने का काम किया है। इस कारण से क्या हुआ फ्रेंड कि जो अब हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट्स हैं, हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट्स हैं अब वो इंडियन मार्केट्स में नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी कंपनी इंडिया में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करते थे उनका प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में नहीं बिकेगा। बट फ्रेंड, यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि हालांकि यह प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में तो नहीं बिकेगी, बट हलाल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो है उसे इंडिया से किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। मतलब एक्सपोर्ट के पर्पज से हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स इंडिया में बन सकता है, बट हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर करके इंडिया के कंज्यूमर को बेचने के लिए नहीं बनाया जा सकता। इस पे कम्प्लीटली बैन कर दिया जा चुका है। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे कि एक्सपोर्ट के लिए बैन नहीं हुआ है बल्कि सिर्फ इंडियन मार्केट्स के लिए बैन हुआ है। अब फ्रेंड, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार हलाल क्या होता है। तो फ्रेंड, हलाल जो है, हलाल और हराम, ये दोनों जो है, हलाल और हराम ये दोनों अरेबिक टर्म्स है। दोनों टर्म जो है फ्रेंड, जो कुरान है, इस कुरान में दोनों टर्म मेंशन्ड है। हलाल के मतलब होता है फ्रेंड कि वो प्रैक्टिसेस जो कि कुरान के हिसाब से जो इस्लामिक लाइफ स्टाइल है वहाँ पे क्या है कि अलाउड है, वो जिस चीज़ को करने के लिए जो है अनुमति मिलती है कुरान के अनुसार। और दूसरी तरफ हराम, हराम के मतलब होता है फ्रेंड कि समथिंग वो जिसके एक्टिविटी को, जिसके प्रैक्टिस को इस्लाम में बैन किया गया है। तो ये डिफरेंस होता है हलाल में और हराम में। इनिशियली जब हलाल का कंसेप्ट आया था इस्लाम में तो ये कंसेप्ट फ्रेंड सिर्फ जो डाइटरी फूड्स था, जो खाने पीने की जो वस्तुएं थी वहां तक क्या था फ्रेंड, सीमित था। इनिशियली जो है डाइटरी फूड्स तक सीमित था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतते गया उससे जो है हलाल जो है वो मल्टीपल जो है फैक्टर्स था, जो मल्टीपल जो डायमेंशन है सोसाइटी का, जैसे कि मैरिज हो गया, कोई अनदर सोशल इंस्टीट्यूशंस हो गया। यहाँ पे भी हलाल का कंसेप्ट क्या हो गया फ्रेंड कि अपना दायरा जो है बढ़ाने लगा। इसी कारण से हम लोग आज के समय में देखते हैं कि हलाला निकाह भी होता है, हलाला निकाह। अब यह हलाला निकाह क्या है इसे हम लोग फ्रेंड अगले वीडियो में जानेंगे कि हलाला निकाह का कंसेप्ट क्या है। इस वीडियो में हम लोग जो है फ्रेंड सिर्फ जो फूड से रिलेटेड जो हलाला है उससे डिस्कस करने का काम करेंगे। तो हम लोग फिर यहाँ से हलाल और हराम के बीच जो डिफरेंसेस था उसे हम लोगों ने यहाँ से समझा। नेक्स्ट है फ्रेंड कि हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज हलाल सर्टिफिकेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड। फ्रेंड, जो हलाल सर्टिफिकेशन है, जो बहुत सारे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वहाँ पे हलाल सर्टिफिकेशन सरकार के द्वारा दिया जाता है, बट इंडिया में जो है फ्रेंड हलाल सर्टिफिकेशन का कोई भी लीगल बैकिंग नहीं है। इसका मतलब कोई भी कानून जो है हलाल सर्टिफिकेशन को इंडिया में अलाउ नहीं करता है। इसके बजाय भारत में जो है फ्रेंड एक फसाई नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो है फ्रेंड्स मेन पर्पज है कि जो भी भारत में प्रोसेस्ड फूड है उसको क्या करता है, सर्टिफाइड करता है, बताता है कि कोई भी फूड कितना सेफ है कंजप्शन के लिए।
अगर आप जब भी फ्रेंड कोई आप वस्तु कंजप्शन करने वाले रेडीमेड वस्तु जैसे कि चिप्स का पैकेट है आप लेते होंगे, तो आप वहाँ पे देखेंगे फ्रेंड कि एक जो है सबसे नीचे एक ग्रीन कलर का जो है एक लोगो लगा होता है, एक ग्रीन कलर का लोगो लगा होता है इस तरह से। हालांकि ये तो रेड है, इस रेड की जगह पर अगर ग्रीन हो जाए, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड जैसे कि इस तरह से होता है, इस तरह का फ्रेंड आपको लोगो मिलेगा। ये जो लोगो है, ये लोगो फ्रेंड फसाई का लोगो होता है। इसका मतलब है कि फूड जो है वो कंजम्पशन के लिए सेफ है। बट फ्रेंड हलाल सर्टिफिकेशन का जो है कोई भी इंडिया में नहीं है। बट इंडिया में जो हलाल सर्टिफिकेशन है वो जो है कुछ प्राइवेट कंपनीज, कुछ एनजीओ के द्वारा दिया जाता है। कुछ प्राइवेट कंपनी या फिर कुछ एनजीओ, और जो है फ्रेंड वो जो एनजीओ हैं, जो प्राइवेट कंपनी है, उनका नाम इन प्रकार से हैं। उनमें से एक है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और जो हालांकि इनका जो नाम है वो अपने लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट यहाँ से एक चीज़ सीखने वाली है ये कि जो है भारत सरकार हलाल सर्टिफिकेशन जो है उसे अलाउ नहीं करता, कोई भी कानून अलाउ नहीं करता। बट फिर भी जो है अब आखिर यहाँ क्वेश्चन उठता है कि जब भारत सरकार जो है इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है तो आखिरकार इंडिया में कैसे प्रैक्टिस होता था। तो इस चीज़ पर हम लोग अभी क्या करेंगे फ्रेंड, चर्चा करेंगे कि आखिरकार इंडिया में जो है ऐसा क्यों होता था। अब उसका आंसर फ्रेंड इस तरह से है कि इंडिया की कोई भी प्रोडक्ट जो है, पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफाइड क्यों किया जाता है। जैसे कि फ्रेंड हम लोग अभी कुछ देर पहले समझे कि जो हलाल सर्टिफिकेशन का जो कंसेप्ट है वो कुरान में मेंशन्ड है। तो जो भी लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं उनका मानना है कि अगर जो प्रोडक्ट्स है वो हलाल सर्टिफाइड है, इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ जो है इस्लामिक है। मतलब जो भी पीपल इस्लाम रिलीजन को फॉलो करता है उसे हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट ही कंजम्पशन करना चाहिए। तो इस कारण से फ्रेंड जो हलाल सर्टिफिकेशन है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दुनिया में अगर हम लोग देखें फ्रेंड तो लगभग 1.8 बिलियन मतलब 180 करोड़ जो लोग हैं दुनिया में फ्रेंड, 8 लाख करोड़ है। 8 लाख करोड़ जो है वो क्या है, वो 8 लाख करोड़ जो है ह्यूमन बीइंग का पॉपुलेशन है। टोटल विश्व की जनसंख्या 8 लाख करोड़ है, उसमें से लगभग 2 लाख करोड़ जो है 1.8 मतलब लगभग 2 लाख करोड़ मतलब लगभग 24% हम लोग बोल सकते हैं 1.4 को, लगभग 24% जो है वो मुस्लिम है। तो जब अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन को 24% जो है मुस्लिम पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करे तो कहीं ना कहीं जो है जो इकोनॉमिक जो कहीं ना कहीं जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए जो है यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो जो है इस जो मार्केट है, जो कंजम्पशन मार्केट है, उसके लिए हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को लॉन्च करे। तो इस कारण से फ्रेंड इम्पोर्टेंट हो जाता है हलाल सर्टिफिकेशन। और फ्रेंड क्या है कि सिर्फ पॉपुलेशन ही नहीं, कुछ ऐसा इस्लामिक कंट्री है जहां पर सिर्फ हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट ही अलाउड है, मगर वहां पर सिर्फ हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को ही बेचा जा सकता है। तो इस कारण से हलाल सर्टिफिकेशन जो है फ्रेंड वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे फ्रेंड क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार जो है उत्तर प्रदेश की सरकार हलाल सर्टिफिकेशन को बैन क्यों किया। वाई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बैन, आखिरकार बैन करने का फ्रेंड रीजन क्या था, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो फ्रेंड यस, जो उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है उनका जो पहला रीजन है वो उन्होंने ये दिया कि हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट के कारण जो इंडिया का जो नेशनल यूनिटी था वो कंप्रोमाइज हो रहा था। इस कारण से नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें हलाल सर्टिफिकेशन का जो है को बैन करने का इन्होंने अलाउ किया। बट नेशनल यूनिटी और हलाल सर्टिफिकेशन ये दोनों रिलेटेड कैसे है फ्रेंड। जो गवर्नमेंट है वो क्लेम करता है कि सोसाइटी में कुछ मलेशियस जो है कुछ ऐसे जो है नमूने हैं, वो जो है क्या करते हैं कि जो नॉन हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट्स हैं उसको डिस्करेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट जो है रिलायंस ग्रुप के द्वारा बनाया गया है, कोई प्रोडक्ट जो है कोई सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप या फिर एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन जिसका रिलीजन से कोई मायने नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और वह जो फसाई के पैमाने पर जो है खरा उतरता है। बट ये मैलिशियस जो कुछ नमूने हैं, कुछ इस तरह के जो नमूने हैं सोसाइटी में, वो क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट को इस्लामिक जो सोसाइटी है, इंडिया का जो इस्लामिक जो पॉपुलेशन है लगभग 20% के अनुसार, जो इंडिया की 1/5 जो पॉपुलेशन है, वहां पे क्या करता है कि उसे
बाइकआउट करता है उसे उसे डिस्करेज करता है। इंडिया के इस्लामिक पीपल को जो है इस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाता है कि आप जो है जो भी प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड नहीं है आप उसका कंजम्पशन ना करें, क्योंकि यह जो है इस्लामिक प्रैक्टिस है। इस कारण से फ्रेंड क्या है कि जो फ्री एंड फेयर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है कंट्रीज में, वो क्या हो रहा है कि कंप्रोमाइज हो रहा है। और इस कारण से जो इंडिया में जो नेशनल जो यूनिटी है उसे वीकेंड किया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक पैरेलल इकोनॉमी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक पैरेलल इकोनॉमी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो एडवर्सरी है वो भारत में एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाने में असक्षम हो गया है, तो एक नई स्ट्रेटजी है कि भारत को वो पॉलिटिकल रूप से तोड़ नहीं पाया, तो अब वो चाहता है कि इकोनॉमिक डायमेंशन में भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि भारत एक जो है इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में देखा जा रहा है। तो इस कारण से जो इंडिया का एडवर्सरी है वो इस तरह के जो है मैलिशियस अटेम्प्ट के जरिए इंडिया के इकोनॉमिक पावर हाउस को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो इस रिस्पॉन्स में फ्रेंड्स जो इस प्रोपेगेंडा को तोड़ने के लिए जो सरकार है वो क्या किया कि इसे बैन करने का फैसला लिया है। फ्रेंड जो उत्तर प्रदेश जो सरकार है उनका मानना है कि जो इंडिया में जो इस्लामिक सोसाइटी जो है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो ऑलरेडी जो है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से क्या है कि कटे हुए हैं रिलीजियस लाइन पे। अगर वे इकोनॉमिक बेसिस पर भी क्या होता है कि अगर मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कट जाते हैं तो इस कारण से क्या हुआ कि इंडिया में कभी भी नेशनल यूनिटी नहीं आ पाएगा। तो इस कारण से इंडिया में इस नेशनल यूनिटी को इंश्योर करने के लिए इसे बैन किया गया है। ये तो फ्रेंड जो था वो इमीडिएट रीजन था। और इसके बाद था है फ्रेंड सोशल अनरेस्ट का रीजन है। सोशल अनरेस्ट का भी यहाँ पर फ्रेंड रीजन क्या है? इसका रीजन ये है फ्रेंड कि कुछ जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं वो एडवोकेट कर रहे थे, वो ऐसा जो है प्रचार कर रहे थे कि सिर्फ हमें हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट्स को ही कंजम्पशन करना है, और जो अपना इवन जो सिर्फ जो कंजम्पशन प्रोडक्ट्स पर ही नहीं, खाना पीने के सामान पर नहीं, जो मेडिसिन होती है वो मेडिसिन जो हलाल सर्टिफाइड होगा उसी सिर्फ कंजम्पशन करने के लिए क्या कर रहा था, प्रोपेगेंडा चला रहा था। ऑन दी फ्लिप साइड जो हिंदू ग्रुप जो है वो इस तरह के प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हिंदू ग्रुप इसे बाइकआउट कर रहे हैं और इस्लामिक कम्युनिटी जो है इसे क्या कर रहे हैं फ्रेंड, जो कुछ मैलिशियस अटेम्प्ट हैं, जो मैलिशियस ग्रुप्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इसे प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। तो इस कारण से हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है एक सोशल अनरेस्ट जो है कहीं ना कहीं हो सकता था। तो इस सोशल अनरेस्ट को रोकने के लिए एक प्रिवेंटिव स्टेप्स लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये था फ्रेंड दूसरा रीजन। अब फ्रेंड तीसरा रीजन, जैसे कि हम लोग जाने कि जो हलाल सर्टिफिकेशन है इसका कोई लीगल बैकिंग नहीं है, बल्कि इसके बजाय हमारे यहाँ फसाई है। अगर जहाँ कोई एनजीओ जो है क्या करता है कि इस तरह के सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, तो इसका मतलब है कि जो फसाई का जो अथॉरिटी है, भारत सरकार का जो अथॉरिटी है किसी चीज को रेगुलेट करने का, उसे बाइकआउट कर रहा है। क्योंकि जो देश में किसी भी चीज पर जो सर्टिफिकेशन होता है, किसी चीज का लाइसेंस होता है, इसे देने का जो काम है वो गवर्नमेंट का काम है। और गवर्नमेंट इसके लिए जो है एक फसाई नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। और कहीं ना कहीं जो हलाल सर्टिफिकेशन है वो फसाई को क्या कर रहा है, बाइकआउट कर रहा है। इसके मतलब है कि वो गवर्नमेंट को बाइकआउट कर रहा है। तो इस कारण से जो है गवर्नमेंट अपने अथॉरिटी को कंसोलिडेट करने के लिए जो है इस तरह के स्टेप्स लिए हैं। इसी चीज पे फ्रेंड जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्री निर्मला सीतारमन, वो बोलती हैं कि जो फूड सर्टिफिकेशन है वो सिर्फ गवर्नमेंट ही दे सकता है। फूड सर्टिफिकेशन देने का काम गवर्नमेंट का है, ना कि कोई एनजीओ का है। एनजीओ जो है वो डेवलपमेंटल एक्टिविटी करता है, ना कि उसे रेगुलेशन करना है। रेगुलेशन करने का काम जो है सरकार का होता है। तो इस तरह का फ्रेंड जो है एक हम लोग बोल सकते हैं। तो इस कारण से फ्रेंड बोला गया कि जो फूड क्वालिटी और फूड टेस्टिंग का जो इशू है वो इसेंशियली एक गवर्नमेंट का ये काम है, ना कि किसी एनजीओ का काम है। सो हमारे पास फसाई है, इसके लिए तो फसाई काम करेगा, यह एनजीओ का कोई जो है फंक्शन नहीं है। सो एनजीओ इस चीज से दूर रहे। और फ्रेंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो यहाँ पे इशू है वो है पब्लिक हेल्थ का इशू है। सिंस फ्रेंड देखिए जो एनजीओ सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करा रहा है इन हलाल प्रोडक्ट्स का, उसके पास जो है कोई एक्सपर्टीज नहीं है, कोई इसके पास साइंटिफिक मेथड नहीं है इसे डिफाइन करने का कि कौन सा प्रोडक्ट जो है कितना सेफ है। तो इस कारण से क्या हो रहा है फ्रेंड कि बहुत सारा जो बीमारी है, बहुत सारा जो डिजीजेज है
वो क्या होता है कि फ्रेंड फैल जाता है। जैसे कि फ्रेंड हम लोग हाल ही में देखे हैं कि जूनोटिक डिजीज का क्या हो रहा है, हाल में जो जूनोटिक डिजीज है इसका क्या हो रहा है कि स्प्रेड हो रहा है, जिसमें से एक मोस्ट इंपोर्टेंट है कोरोना वायरस। जब फ्रेंड कोरोना वायरस का स्पीड हुआ था एनिमल से, कोरोना वायरस जो है एक जो एनिमल वायरस है जिसका जो है स्पीड हुआ ह्यूमन बीइंग में। तो जब कोरोना वायरस का स्पीड हुआ तो उस समय भी एक जो है प्रोटेस्ट चला था कि हमें हलाल सर्टिफिकेशन को बैन करना है, बट उस समय बैन नहीं हो पाया, बट ये काम जो है अभी किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक हेल्थ है इसे भी क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि फ्रेंड देखिए ऐसा एक जो सेक्शन बोलेगा कि पब्लिक हेल्थ के नाम पर आप जो है ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह पब्लिक हेल्थ जो है जो व्यक्ति खाएगा उसके पब्लिक हेल्थ पे ना ये करेगा, जो व्यक्ति जो है कंजम्पशन करेगा हलाल प्रोडक्ट्स का उसके पब्लिक हेल्थ खराब हो गए, देन हु आर यू। बट यहाँ पे सर वो नहीं होता। अब यहाँ पे आज के समय में फ्रेंड जो कंसेप्ट है वो वन हेल्थ के कंसेप्ट पर रन होती है। आज के समय में जो है फ्रेंड वो कंसेप्ट है वन हेल्थ। वन हेल्थ का फ्रेंड कंसेप्ट बोलता है कि किसी भी व्यक्ति का जो हेल्थ है वो जो है उसका ही सिर्फ हेल्थ नहीं है, बल्कि उसका हेल्थ जो है उसके सराउंडिंग से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति आपके सोसाइटी में एक्स है, अगर उस व्यक्ति के को अगर जहाँ कोई वायरस होता है, कोई एड्स होता है, तो कहीं ना कहीं यह खतरा रहता है कि उसकी वो जो वायरस है, वो जो डिजीज है वो आपके सोसाइटी नियर बाई में फैल जाएगा, चाहे वो आप उसके कांटेक्ट में आए या फिर अनदर वे में। तो इस कारण से हेल्थ जो है बहुत ही ज़्यादा एक जो है पब्लिक मुद्दा है। तो इसे जो है कंप्लीट करने के लिए, इसे रोकने के लिए जो है ये डिसीजन लिया गया। और दूसरा भाई यहाँ पे जो मुद्दा है वो है क्या है चीज़, सेकुलरिज्म। कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी जो है वो बोलता है कि हमें जो है इस तरह के प्रोडक्ट्स को कंजम्पशन करने का जो है एक हमारा रिलीजियस राइट है, ये हमारा रिलीजन बोलता है कि आप सिर्फ हलाल सर्टिफिकेशन ही करेंगे। तो फ्रेंड एक बात यहाँ पर नोट करने वाली है कि इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट है। भारत के प्रियम्बल में यह साफ साफ लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष वाला देश है। तो जो भी कम्युनिटी इंडिया में है उसे सेकुलर रहना होगा, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे फिर वो कोई अनदर कम्युनिटी हो। जो फ्रेंड जो इंडिया के जो मेजोरिटी कम्युनिटी है हिंदू कम्युनिटी, उन पर जो है गवर्नमेंट के सारे कानून, इवन जो फसाई के जो रूल हैं, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनके जो रूल है वो हिंदू कम्युनिटी पर तो लागू होते हैं, बट मुस्लिम कम्युनिटी पे क्यों नहीं। एक इंडिया में अगर जो है सेकुलर हिंदू हो सकता है तो सेकुलर मुस्लिम क्यों नहीं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हिंदू सेकुलर हो और मुस्लिम जो है अनसेकुलर हो। सेकुलर दोनों को रहना होगा, या तो फिर अनसेकुलर दोनों को कर दो। ये क्वेश्चन उठता है। तो सेकुलर इंडिया में जो है हमें सेकुलर प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा। और फिर जो लोग इस चीज का दलाली कर रहे हैं कि नहीं आई एम मुस्लिम्स, आवर इट इज आवर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो फ्रेंड उनको एक बात को याद करना चाहिए कि जब भारत आजाद हुआ था, जब इंडिया आजाद हो रहा था और इंडिया का बंटवारा हुआ, तो उस समय क्या हुआ फ्रेंड कि 99% मुस्लिम जो है वो वोट करता है पाकिस्तान के लिए। 99% मुस्लिम पाकिस्तान के लिए वोट किया। बट जब जब कंट्री छोड़ करके, जब इंडिया छोड़ करके पाकिस्तान जाने की बारी आई, तो उसमें से जो है मेयरली मात्र 55 से 60%, उसमें से मात्र 55 से 60% मुस्लिम ही इंडिया छोड़ के गए पाकिस्तान, और रेस्ट ऑफ द जो मुस्लिम है 99% वोट किए, बट जो अराउंड 40 से 45% जो है फ्रेंड वो इंडिया में ही रहे। मतलब वोटिंग करके एक नया पाकिस्तान तो बना दिए, और उनके लिए उनको जो लैंडमास था उस प्रोपोर्शन में लैंडमास भी मिला, बट रह गए इंडिया में। तो अगर आप इंडिया में रहे सर, जो कि एक इस्लामिक पाकिस्तान बना और एक सेकुलर इंडिया बना, तो आपको कहीं ना कहीं जो है एक सेकुलर इंडिया का जो कानून है उसे फॉलो करना ही होगा। अगर आपको अब भी लगता है कि नहीं इट इज जो, अगर आप रिलीजियस जो राइट है वो कंप्रोमाइज हो रहा है, तो आपके लिए पाकिस्तान देश बना हुआ है, आप पाकिस्तान चले जाओ। क्योंकि इंडिया इज अ सेकुलर, प्रियम्बल में जो है फ्रेंड वो साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे कि याद रखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेप है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक अप्रिसिएबल स्टेट्स है, एक अप्रिसिएबल जो है इनिशिएटिव लिया गया है। और इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो बाकी सभी राज्य सरकारों को क्या होना कि इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इवन इन द पब्लिक इंटरेस्ट। इस कारण से हम लोग फ्रेंड देख रहे हैं कि डिमांड भी उठ रहा है। हाल ही में जो बिहार सरकार जो है, उन बिहार सरकार पर एक केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह।
जो कि बिहार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो गिरिराज सिंह जो है सीएम नीतीश कुमार को ये बोले हैं कि बिहार में भी हलाला जो सर्टिफिकेशन है, जो हलाल सर्टिफिकेशन है, उसको क्या कर दें, बैन कर दें, यह बोला गया। तो अब जो है नेक्स्ट देखते हैं कि अब जो है बिहार गवर्नमेंट इस चीज़ पर क्या डिसीजन लेता है। तो फ्रेंड तब तक थैंक यू, नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।